खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज बहुत सारी ख़बरें हैं और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आज भी ज्वाइन किया है आपकी बहुत ही पसंदीदा मलिहा हाशमी ने, जो जर्नलिस्ट भी हैं और प्रोग्राम एंकर भी हैं। तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच मलिहा फॉर गिविंग मी द टाइम। बहुत सारी खबरें हैं इमरान खान साहब के हवाले से। एक तो उन्होंने आज ये कहा है कि एक मरतबा फिर कहा कि जूं ही एतमाद का वोट होगा तो असेंबली तोड़ देंगे। तो क्या समझती हैं आपके ऑपोजिशन तो अभी भी वज़ीद है कि नहीं हो सकता ऐसा? देखिए, इस वक्त ऑपोजिशन और इमरान खान साहब एक ही पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं अवाम को और एक दूसरे को कि हमारे पास ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है। बिल्कुल। अब इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि जुमे को यानी 23 दिसंबर को ये डिसॉल्व कर दी जाएगी केपी और पंजाब असेंबली, तो वही लोग जो इतने दिनों से चैलेंज करते, इनफैक्ट हफ्तों से चैलेंज कर रहे थे और इमरान खान को बाकायदा बरमला कहते नजर आए। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर इमरान खान संजीदा हैं, वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, तो ये असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। जिस दिन ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, अगले दिन वफाक की असेंबली भी डिसॉल्व कर दी जाएगी और इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा मुल्क। लेकिन आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जिस वक्त डिसोल्यूशन की बात अभी चली ही, जब इमरान खान ने रावलपिंडी जलसे में ऐलान किया और बड़ी तकलीफ का शिकार थे जब वो अवाम के सामने आए, अवाम के दरमियान मौजूद हुए, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि जी हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे। डेट अनाउंस नहीं की। तो एक तरफ ये टीवी पे आके कहते थे कि अगर संजीदा हैं तो डेट अनाउंस करें, और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट इन्हीं नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव चले गए कि इनको रोका जाए पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने से। पर्सपेक्टिव थोड़ा सा देना इसलिए ज़रूरी था, इसका बैकग्राउंड, कि अवाम को थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करने में आसानी हो कि आगे होने क्या जा रहा है। सो इमरान खान बेसिकली एतमाद का वोट जब चौधरी परवेज़ इलाही ज़ाहिर है लेंगे और डेफिनेटली वो जीतेंगे क्योंकि हाउस में उनकी अक्सरियत है। बिल्कुल। अनलेस ये हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए और अनलेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला कैटेगोरिकली आ चुका है जुलाई में कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, अगर आपने की तो ना सिर्फ आपका वोट ज़ाया हो जाएगा बल्कि आपकी सीट भी जाती रहेगी एमपीए की। तो उसके बावजूद फिर आसिफ जरदारी साहब क्यों बैठे हुए हैं? वो तो सिर्फ देखें, ये गेम ऑफ नर्व्स है ना। अब वो जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि जीत भी गए चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट, तो भी हम असेंबली तोड़ के इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इसी तरह अब उन्होंने भी तो पॉलिटिक्स करनी है ना। और सिर्फ पॉलिटिक्स करनी ही नहीं, वो बाकायदा बोलियां लग रही हैं। नहीं तो इसका मतलब आप फिर कब इलेक्शन होता देख रहे हैं? क्योंकि अब वो एक और जो नया पत्ता वहां से शो हो रहा है कि शायद इकोनॉमिक हालात देखते हुए 1 साल की इमरजेंसी वाली आवाजें भी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। बल्कि इनफैक्ट इकोनॉमिक इमरजेंसी की आवाजें तो तकरीबन आज से 6 माह पहले से आ रही थी, जिस वक्त नून लीग हुकूमत आई, जब पीडीएम हुकूमत आई और जब ये इन्होंने देखा कि हालात हमारे हाथ से बहुत बाहर है, हमारे आते ही ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि इमरान खान ने अच्छी भली, इमरान खान हुकूमत ने जो मईशत संभाल रखी थी वो अब बिखरती चली जा रही है। तो कुछ लोगों ने, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का, ये मैं ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को जानती हूँ जिनका हूवर ऑफ द व्यू कि अब इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ चले जाना चाहिए, कोई ऐसा सेटअप बनना चाहिए कि जिसमें मुआशी माहिरीन जो हैं, माहिरीन मईशत, उनको लाया जाए ताकि वो मामलात को एग्जैक्टली संभालें, ताकि उसके बाद जब साल, 1.5 साल, 2 साल का उनका अंदाज़ा था जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, उसके बाद उनका ये नुक्ता नज़र था कि अगर 2 साल मईशत को संभाल लेते हैं माहिरीन मईशत मिलकर, तो फिर जब इलेक्शन में जाएंगे तो ना इमरान खान को कोई एज रहेगा, ना ही पीडीएम रोएगी कि देखें जी हम इस वक्त आके हमें कौन सी गारंटीज दी गई थी और इक़्तिदार में हम आए और देखें हमें अगले इलेक्शन में पैटी पड़ गई। मुझे सिर्फ लेकिन ये हो नहीं सका। वन लाइन में बताएं कि अभी जो खान साहब ने कहा है कि इत्तेमाद के वोट के बाद असेंबली खत्म हो जाएगी, कोशिश खान साहब पूरी करेंगे, वो करके देख लें, लेकिन जब तक ताकतवर हल्के सेम पेज पे इस सोच पर नहीं आएंगे तब तक ये नहीं हो सकेगा। आप देखेंगे कि अदालत की तरफ से ही कोई मामला फिर कुछ कर दिया जाएगा। बिल्कुल तो अदालत करेगी। ये तो नजम सेठी वाली आपने बात की ना, उन्होंने कहा कि अब फैसला जो है वो यहाँ से घूम के अब वो खुद नहीं करेंगे बल्कि वो अदालत के थ्रू आएंगे। मतलब ऑब्वियसली आप देख लेना, ये अभी अदालत ने, मोहतरम अदालत ने अभी जो 2 दिन पहले कहा कि अगर चौधरी परवेज इलाही गारंटी दे दें, बयान हल्फी पर लिख कर दे दें कि वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो उनकी चीफ मिनिस्टरशिप वापस आ जाएगी, और वो आ गई।
बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो इतना शोर शराबा हुआ तोशाखाना के हवाले से, इमरान खान पे करप्शन तो प्रूव नहीं कर सके, लेकिन तोशाखाना को हवा बनाया, घड़ी को हवा बनाया, जिन्होंने मुल्क को लूटा और जिन पे के केसेस एक दूसरे के दौर में बने, उसको अब हाई कोर्ट ने आज कहा है कि अब हमें आप रिकॉर्ड दें 1947 से 1947 से अब तक का। आप इस खबर को कैसे देख रही हैं? वो तो कब से कह रही है हाई कोर्ट, लेकिन वफाकी हुकूमत ने, आपने देखा नहीं, उन्होंने तो कोरा जवाब दे दिया कड़क करके कि हम कोई नहीं देना, हमने क्या कर लेंगे। अदालत दोबारा मांग रही है, इन्होंने अगर दे लिया तो इस बात की शर्त रही। घड़ी, तोशाखाना, ये वो सारे तमाशे थे जो आपने अभी देखा। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 2 दिन पहले फरमाया कि हमने मुकदमे को बैलेंस करना है। अब अदालतें बैलेंस करने पे अगर जब अदालत कह रही है कि मुकदमा बैलेंस करना है, तो इसका ये मतलब है, वैसे ये भी अपनी तारीख का एक वाहिदी मुकदमा है जिसमें ये कहा गया कि आप बहाल भी हो गए और आप तहलील भी नहीं कर सकते और बैलेंस कर दिया। मतलब खुल के जमहूरियत का हुस्न तो यही है ना कि अगर कोई जो पॉलिटिकल सियासतदान अगर कोई रिजाइन करना चाहता है तो यानी हम कौन सी जमहूरियत में सांस ले रहे हैं कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहना चाहते, लेकिन उनको फोर्स करके रखा हुआ। ये बात अगर किसी आम शहरी ने की होती कि मुकदमा बैलेंस करने की कोशिश की अदालत ने, तो उस पर तौहीन अदालत लग जाती है। लेकिन ये अल्लाह के फजल से अदालत, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अब खुद ही ये बात कर रहे हैं, तो जाहिर है हम इस पर तबसरा कर रहे हैं। बात ये है कि तोशाखाना, घड़ी, ये सारे तमाशे, हालांकि हम सब जानते हैं कि इमरान खान ने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वो घड़ी खरीदी, कानून के मुताबिक उसकी अदायगी भी की, रकम की, उस पर टैक्स भी अदा किया, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ। लेकिन फिर भी उसको हवा बनाकर कुछ मखसूस मीडिया चैनल्स पर इसलिए बहुत ज़्यादा पुश किया गया कि अवाम में तासुर कायम किया जा सके कि इमरान खान भी कोई दूध के धुले नहीं, वो भी करप्ट हैं। और देखें कितनी छोटी चीज़, घटिया सी चीज़, घड़ी पे देखें जी करप्शन कर ली, ये तासुर वो बनाना चाहते थे। अब मसला ये कि जो अबू ज़र न्याजी, सलमान न्याजी ने, जो अल्लाह भला करे उनका, माहिर कानून है और पाकिस्तान के लिए तो बड़े बाइस फ़ख्र है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं। उन्होंने 1947 से लेके वो चीज़ जब अपनी दरख्वास्त दायर की कि पूरा ही रिकॉर्ड निकलवा लें। अब मुसीबत ये है कि ये जो लोग घड़ी करते हैं, जो इमरान खान ने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए खरीदी, पैसे अदा किए, ये वो लोग हैं जिन्होंने BMWs ली हुई हैं, जिन्होंने महंगी तरीन गाड़ियां, महंगे तरीन एसेट्स, उन्होंने दर्ज भी नहीं होने दिया, लिखना भी नहीं है, और जो दर्ज हुआ भी है उसके कौन से पैसे अदा किए और कितने में किए हैं। ये रफीक तारड़ साहब के हवाले से जो सारी वो जो क्या है, आमिर मतीन साहब, उन्होंने कितनी जबरदस्त इंकशाफात किए। मैं खबर बताऊं कि जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई थी, उसके बाद शायद आपको याद हो कि एक मर्सिडीज गाड़ी थी जो मरियम के इस्तेमाल में थी, तो जबरदस्ती वहां पे लोग भिजवा के, तो वो गाड़ी जो है काफी अरसे के बाद ली गई थी। देखें, मर्सिडीज़ क्या और जानवर क्या, इन्होंने अपने लिए खालिस जानवर भी रखे हुए थे बाकायदा अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। मतलब क्या है, अंदरून लाहौर से नाश्ते आते थे इस्लामाबाद, रोज पाए का नाश्ता हेलीकॉप्टर पे आता था, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता ना, कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं। लेकिन चूंकि खाता है तो खिलाता भी है की बुनियाद पे, आपको पता है बदनीयती की बुनियाद पे कुछ मखसूस मीडिया चैनल्स इनके साथ मिले हुए हैं, तो बस वो चल रहा है तमाशा। अच्छा, मेरा अगला सवाल, अब आज एक बड़ी और कैंपेन भी चली और इस पे अब कल परसों से काम शुरू हुआ, बल्कि जब से बिलावल आए हैं वापस, बिलावल को मैं बच्चा जमूरा कहता हूँ ना, कि उसको खेलने के लिए, हमारे यहाँ बच्चों को तो मुश्किल से खिलौने मिलते हैं, उसको खेलने के लिए जो है पाकिस्तान की वजारत खारजा दी गई ना, तो पहले तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आके वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देना शुरू हुए कि बेटा रजिस्टर भी हो ना तुम, कि तुम वजीर खारजा हो तो कुछ बोलो। तो अब एक जो कैंपेन शुरू हुई वो शहबाज शरीफ ने, आज आपने एक डेरा गाजी खान में थे या डेरा इस्माइल में, कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हमें बड़ी आलमी सुबकी का सामना करना पड़ा इमरान खान की वजह से, और फिर वजीर अमूर कश्मीर जो हैं हमारे कमर जमान साहब, उन्होंने भी आज कहा कि हमें खारजा पॉलिसी पे बड़ा नुकसान उठाना। जाहिर है इमरान खान पर्ची से देख के नहीं पढ़ते थे, तो बेइज्जती की तो बात है ना, कि ऐसा वजीर आजम आपको मिल गया जो पर्चियों से देखे बगैर पढ़ रहे, जिसको पसीने नहीं छूट रहे अंग्रेजी पढ़ते हुए, तो ऑब्वियसली वो एक बेइज्जती की बात तो बहरहाल थी। फिर ये कि जाहिर है जो इमरान खान कुर्ता शलवार चप्पल, वो जो एक पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस पहनते थे, वो भी इनके लिए बड़ा बाइस बेइज्जती था। शहबाज शरीफ ने वो जो पहना हुआ था, जिसको कई लोग फिर वो तशबीह दे रहे थे कि वो लंडे का वो लग रहा है, केक नहीं खिलाया इमरान खान नहीं, और वो भी कि जो नीला शलवार कमीज वो सरकारी यूनिफॉर्म की तरह और ऊपर कोट और उस तरह से। तो मकसद बात करने का ये कि इन लोगों की बेइज्जतियां भी ऐसी बातों पे होती हैं जो आम दुनिया जिसको देख के इंस्पायर होती है, और जिस चीज़ पे एक्चुअली पाकिस्तान की बेइज्जती हुई
कि किस किस तरह से करप्शन के आलमी रिकॉर्ड्स इन्होंने कायम किए, उस चीज पे ये इसको बाइसे फख्र समझते हैं। कोई गल नहीं, इज्जत आनी जानी चीजें पगड़ी बच जाए। ये जो मीडिया हमारा अब आके बहुत ज्यादा, पहले भी इनका मीडिया था, लेकिन अब वो फेक खबरों की इमरान खान साहब के हवाले से बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया। अभी इन्होंने सदर साहब के हवाले से ये 2018 ऑनवर्ड्स ये हुए कि ये शुरू किया उन्होंने कि जी बाजवा साहब ने हमारा सेनेट और जनरल इलेक्शन में साथ दिया, ऐवान सदर से आज इसकी तरदीद भी आई। तो ये जो फेक न्यूज वाला, और अब तो बिल्कुल ओपनली वो लोग आ रहे हैं। देखिए बात ये कि जो मीडिया चैनल्स, मैंने आज ट्वीट भी की थी कि जिस धड़ल्ले से सदर पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज चला सकते हैं, तो उनका आप अंदाजा लगा लेना कि हम आप आम पाकिस्तानी सिटीजन्स और मुल्की मामलात, वो तो फिर उनके लिए क्या हैसियत रखते होंगे जो सदर पाकिस्तान के बारे में इतना बड़ा झूठ। और फिर आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया पिकअप करता है ऐसी न्यूज को, मतलब प्रेसिडेंट के हवाले से कोई खबर आ जाए तो उसको तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस करता है। लेकिन मसला ये है कि शैम डेमोक्रेसी है, ठीक है जी, शैम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला सारा तमाशा और ड्रामा है। कैसे जमहूरी लोग हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। एग्जैक्टली, वोट की इज्जत के नारे लगाने वाले जो हैं वो वोट की ताकत से इस वक्त घबरा के भाग रहे हैं और जंगलों में बाल खोल के भाग रहे हैं। मतलब इनका वो वाला हिसाब है इस वक्त। और देखें सबसे खतरनाक बात जो बिलावल ने की है ना, जिस पे ये तो सारी फजूल बातें हैं जो अवाम की अटेंशन असल तवज्जो से मबजूल असल इशू से तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश है, वो ये कि बिलावल ने जो ये बात की है ना कल परसों कि अमेरिका फंड करेगा अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में फंड करना चाहता है। अब देखें इमरान खान ने जिस बात पे एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि अमेरिका को हम क्यों अपने फौजी अड्डे दें, एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हम क्यों उनकी जंग में हिस्सेदार बने। एग्जैक्टली। तो अब आप तो हिस्सेदार बन गए ना। मतलब देखें अमेरिका वो है कि जो रिजीम चेंज में अमेरिका माने ना माने, काफी हद तक अमेरिका का रोल था, अमेरिका की आशीर्वाद थी। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरी तारीख पड़ी हुई है ना जी बिल्कुल, इंटरफेरेंस बिट्रेयल की भी और इंटरफेरेंस की भी, जो नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो एक्चुअली। आप देखें कि अमेरिकन इंटरफेरेंस के किस्से जो हैं वो जुबान ज़द-ए-आम है। लेकिन सोचने की बात यह कि वो अमेरिका जिसने 20 साल एक जंग, गैर जरूरी जंग छेड़ी रखी अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उसका ब्रंट फेस करना पड़ा उस सारी उनकी मिस एडवेंचर का, तो ये कैसे मुमकिन है कि उस अमेरिका को पाकिस्तान आज इतना मीठा लग रहा है कि वो पाकिस्तान की फिक्र में घुल के वो पैसा लगाना चाहता है कि पाकिस्तान सिक्योर हो जाए, अफगान बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर सिक्योर हो जाए ताकि पाकिस्तानी महफूज हो जाएं। तो ये बिल्कुल एक फजूल बात है। इस पे हमारे सिक्योरिटी के इदारों को भी सवाल उठाना चाहिए। और मैं तो समझती हूँ कि दफ्तर खारजा को भी बिलावल को इस पे पूछना चाहिए कि मिनिस्टर साहब ये आप किस तरह बात करें। देयर इज नो फ्री लंच। यस एब्सोल्युटली, एंड देयर इज नो फ्री लंच इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आप कोई कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। बिल्कुल सही, आपने अफगानिस्तान की बात की। अब कल आप जानती हैं कि 27 दिसंबर है, एक वजीर आजम थी जिनको के कत्ल किया गया। बिल्कुल। और हमने, और उससे पहले भी एक वजीर आजम थे जिनको लियाकत बाग में ही मारा गया। हमारे ये तारीख कब रुकेगी? एक वजीर आजम पे अभी गोलियां चलाई गई उनकी टांगों पे, और अब उनको भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है लाहौर में, लेकिन बेनज़ीर के साथ भी बहुत सिक्योरिटी थी, लेकिन अल्टीमेटली बेनज़ीर को कत्ल किया गया। अब इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, बेशक सिक्योरिटी है, तो हम तारीख से सबक क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि सीखना चाहते नहीं। जो फैसला साज हैं वो बिल्कुल तारीख से सबक नहीं सीखना चाहते, और जो फैसला साज हैं उनके अपने पेट भरे में, उनके अपने बैंक बैलेंसेस बड़े शानदार हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इस तरह के फैसलों का गरीब आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है। मसलन ये मजाक उड़ाते थे जी के पनाह गाहें, अच्छा जी हेल्थ कार्ड मिल गया, 10 लाख का मुफ्त इलाज, हा हा हा, जिनके लिए मतलब टर्की यूरोप की सैरें करना हर दूसरे दिन थे। और आज से 4-5 महीने पहले की बात थी, पनाहगाहें भी, वो किसी ने ट्वीट किया था कि इन्हीं पैसों से पनाहगाहें भी चल रही थी, सेहत कार्ड भी चल रहा था, पाकिस्तान की लंगर खाने चल रहे थे, लंगर खाने भी चल रहे थे, आपकी एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हो रही थी, आपके रिजर्व भी ज्यादा थे। तो गरीब आदमी को देखें इससे फर्क पड़ता है ना, जो सर्दी में ठिठर, अब आजकल सर्दी का मौसम है, जो सर्दी में ठिठरता है, बेघर है, जिसको खाना नहीं मिलता 2 वक्त का, तो रियासत ने पहली दफा अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उनको छत दी थी, उनको खाना दिया था, 2 वक्त की इज्जत से रोटी दी थी, इलाज मुआवजे की फ्री सहूलियात। वो बड़ा अच्छा ऐड भी बना था टीवी पे जो चलता भी था कि ड्राइवर और गाड़ी चलाता है जिसकी, वो ड्राइवर साहब, वो दोनों एक ही मतलब 2 बेड्स जो थे वो एक ही कमरे में थे और एक पर्दा लगा हुआ था। जो पर्दा हिलता है तो वो देखते हैं कि ड्राइवर का बच्चा भी वहीं पे ज़ेरे इलाज है,
जहाँ पे उसके साहब का बच्चा ज़ेर इलाज है। तो साहब और ग़ुलाम, साहब और ड्राइवर का जो एक फ़र्क था, इमरान खान ने वो मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है कि साहिबान जो कुछ हैं उनको ये चीज़ बारा नहीं खाती। और सीधी सी बात है कि अमेरिका हो या कोई भी ग्लोबल पावर हो जिसको आदत हो आपको मैनिपुलेट करने की और आपको गुलाम दे के इंजॉय करने की, वो कभी भी आपको एक लेवल हेडेड तरीके से, बाइज्जत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए नहीं देखना चाहते। थैंक यू वेरी मच ये है मलिहा। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच मलिहा। अवाम, कुछ हमारे सियासतदान गालिबन गुलाम रहना चाहेंगे, लेकिन अवाम में ये शऊर जो है बेदार हो चुका है कि हमने ग़ुलामी की जंजीरें जो हैं वो तोड़ देनी है। ख़वातीनो हज़रात, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे और यहाँ पर हमेशा अमन रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।